दोस्तों नमस्कार, मैं राम कुमार नीरज एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। आज के इस खास वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे 25 दिसंबर और 25 दिसंबर से जुड़े हुए प्रमुख रहस्यों के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 25 दिसंबर बहुत करीब है, आने वाला है, लेकिन इस 25 दिसंबर से जुड़ी हुई जो फेस्टिवल्स हैं जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, उससे जुड़े हुए जो प्रमुख तथ्य हैं आज हम उसको बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही फेमस ईसाई धर्म जुड़ा हुआ त्यौहार है क्रिसमस, जिसे पूरे विश्व में 25 दिसंबर को सभी धर्म के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। क्रिसमस शब्द का जन्म क्राइस्ट मास शब्द से हुआ है। मान्यता है कि 336 ईस्वी में रोम में सबसे पहला क्रिसमस डे मनाया गया था। इस पर्व को ईसाई धर्म के लोग प्रभु के पुत्र जीसस क्राइस्ट के रूप में भी मानते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि यह पर्व शुरू कैसे हुआ। ईसाई मतानुसार 360 ईस्वी के आसपास पहली बार रोम के चर्च में ईसा मसीह के जन्मदिन का समारोह किया गया, लेकिन जिस समय जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन की तारीख को लेकर के बहस जारी थी, उसके बाद चौथी शताब्दी में 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिवस घोषित किया गया। साल 1836 में अमेरिका में क्रिसमस डे को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली और 25 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। इसी से जुड़ा हुआ समझते हैं सेंटा क्लॉज क्या है। संत निकोलस का जन्म 340 ईस्वी में 6 दिसंबर को हुआ था। ईसाई मान्यता के अनुसार हर 25 दिसंबर की रात को संत निकोलस बच्चों के लिए उपहार लेकर आते हैं। यही संत निकोलस बच्चों के लिए सांता क्लॉज बन गए। कहा जाता है कि बचपन में ही इनके माता पिता का देहावसान हो गया था। बड़े होने के बाद वह एक पादरी बन गए और उन्हें लोगों की मदद करना काफ़ी पसंद था। कहा जाता है कि वे गरीब बच्चों और लोगों को अर्धरात्रि में इसलिए गिफ्ट देते थे ताकि उन्हें कोई देख न पाए। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्रिसमस ट्री की कहानी को। कहते हैं कि उत्तरी यूरोप में कई हजार साल पहले क्रिसमस ट्री को सजाने की शुरुआत हुई। हालांकि उस समय फेयर नाम के एक पेड़ को सजाकर विंटर फेस्टिवल मनाया जाता था। धीरे धीरे क्रिसमस ट्री का चलन हर जगह बढ़ता चला गया और हर कोई इस मौके पर पेड़ घर पर लाने लगा। एक मान्यता के अनुसार जीसस के जन्म के समय खुशी व्यक्त करने के लिए सभी देवताओं ने क्रिसमस ट्री को सजाया था। इसी मान्यता के अनुसार क्रिसमस के मौके पर लोग क्रिसमस ट्री को रंग बिरंगी लाइटों से सजाते हैं। आइए अब हम समझते हैं हैप्पी क्रिसमस के बजाय मैरी क्रिसमस ही क्यों कहते हैं। मैरी और हैप्पी में अंतर क्या है, जरा इसको भी हम समझते हैं। अगर मैरी और हैप्पी के बीच अंतर की बात करें तो दोनों शब्द किसी खुशी की कामना के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि कई जानकारों का कहना है कि मैरी शब्द में थोड़ी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं और इसमें खुशी के साथ भावनाओं का भी इजहार होता है। वहीं हैप्पी वर्ड का खुश सौभाग्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में लोग फेस्टिवल की ग्रीटिंग को भी भावनात्मक बनाने के लिए मैरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैरी शब्द भी डिक्शनरी में काफ़ी सालों से है और जिसका जिक्र 16वीं शताब्दी से मिलता है ऐसा माना जाता है। तो क्या हम समझे हैप्पी क्रिसमस गलत है? वैसे कहा जाए तो हैप्पी क्रिसमस कहना भी गलत नहीं है। यहाँ तक कि इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भी इसका इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बारे में कहा जाता है कि वे मैरी शब्द से ज़्यादा हैप्पी पसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें मैरी शब्द से थोड़ी आपत्ति थी। साथ ही ब्रिटेन के कई उच्च वर्ग के लोग भी हैप्पी का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन चलन में मैरी क्रिसमस ही रहा। अधिकतर लोग मैरी क्रिसमस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि मैरी क्रिसमस से ही विश क्यों। इस शब्द को प्रचलित करने में मशहूर इंग्लिश साहित्यकार चार्ल्स डिकेंस का योगदान भी बहुत है। उन्होंने ही करीब 175 साल पहले प्रकाशित अपनी किताब अ क्रिसमस कैरोल के जरिए इसे प्रचलित किया। इस किताब में उन्होंने मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर लिखा था। इसके बाद मैरी काफ़ी फेमस हुआ और क्रिसमस के साथ मैरी शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसे में अगर आपने भी किसी को हैप्पी क्रिसमस कह दिया या फिर किसी ने आपको हैप्पी क्रिसमस विश कर दिया है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।